नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, भारतीय समाज का एक कट्टरवादी चेहरा इस समय पूरी दुनिया के अंदर उनकी तस्वीरें जो जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे नाम को खराब ही कर रहा है। भारत की जो छवि है उसको धक्का पहुंच रहा है। ये महसूस हो रहा है कि आप 10 अच्छे काम कर लो और उसके बाद एक बुरा काम हो जाए, तो वो बुरा काम 10 या 100 कामों के ऊपर भारी पड़ जाता है। और कहते हैं कि एक पिक्चर आपके 100 शब्दों से ज़्यादा भारी होती है। और कहीं एक वीडियो आ गया, जो आपके पूरे समाज की कट्टरता को, सांप्रदायिकता को अगर ज़ाहिर करता है, तो फिर आप ये समझ के चलिए कि फिर आप जितने मर्ज़ी उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कीजिए, वो जस्टिफ़ाई नहीं होता। झारखंड में जैसे स्पेनिश वुमेन का 7 लोगों ने दुराचार किया, उनके साथ में बलात्कार किया और उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक म जो महिलाओं की ह्यूमन राइट्स जो उनकी जो चेयरमैन थी, उनका कहता है कि आप इससे पूरे भारत को बदनाम नहीं कर सकते, चंद लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन समस्या सारी ये है कि ये चंद लोग नहीं हैं। जिस देश में हज़ारों लाखों बलात्कार हर साल हों, अपहरण हों, हत्याएँ हों, वहाँ पर इसे आप चंद लोगों की बात नहीं कह सकते। और दिल्ली में नमाज़ियों को जिस प्रकार से पुलिस के ऑफ़िसर्स ने पीछे से लात मारी है और उनका अपमान किया है, ये चंद लोग नहीं हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट में बहुत सारे और पुलिस वालों के वीडियो आ गए, जो शायद किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं कि एक व्यवस्था या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, वो किस हद तक पोलराइज़ हो चुकी हैं इस टाइम रिलीजियस लाइन के ऊपर। बात मणिपुर में जाके 254 चर्च को तोड़ने की नहीं है, लेकिन बात ये है कि आज जिस ढंग का ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि सपोर्ट मनोज तोमर, जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने ये लात मारी है, तो मैं देख के हैरान था, हज़ारों, लाखों सपोर्ट कर रहे हैं मनोज तोमर को कि तुमने लात मारी है, अच्छा किया। मुझे लगता है कि ये भारतीय समाज की विकृति और जो विक्षिप्तपना है, ये उसको शो कर रहा है। भारतीय समाज किस दिशा की ओर चला गया है, ये उसकी ओर इंगित कर रहा है और किसी राजनेता को कोई चिंता नहीं, क्योंकि शायद वो वही चाहते हैं, वही उनका उद्देश्य है। मैं इसे एक क्या कहूँ, कौन से शब्दों का उपयोग करूँ? ये तो हिंदू उग्रवाद की स्टार्टिंग हो रही है, जहाँ पे आप मनोज तोमर के एक्शंस को ट्रेंड करवा रहे हो लाखों के अंदर। ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है और हमें इसे समझ जाना चाहिए। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजेश ठाकर जी हैं गुजरात से। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। सर, ये जो ट्रेंड निकल के आ रहे हैं हिंदू उग्रवादिता के, रिलीजियस पोलराइजेशन के, सांप्रदायिकता के, जो हमारा चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है सर। अगर हम सोचते हैं कि हम 140 करोड़ का देश है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर फ़र्क पड़ता है। एक ना एक दिन फ़र्क पड़ेगा, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे सामने सर। मैं आपकी विस्तारित टिप्पणी चाहूँगा, राजेश जी। देखिए दिनेश जी, जिस प्रकार से आज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है और उस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर जो है वो सत्ता पाने का हथियार बनाया है, उसी से ये नफरत जो है वो लोगों के अंदर रोपी जा रही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, जो हार्ड लाइन हिंदुत्व की बात करते हैं, ऐसे लोग ये मनोज तोमर जैसे चरित्रों को गढ़ते हैं। और दूसरी चीज आप देखिए कि ऐसे लोगों को फिर हीरो बनाया जाता है। हमने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये नफरती बातें कर कर, नफरती व्यवहार कर कर, नफरती आचरण करके विधायक भी बने हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना। तो लोगों को अब लग रहा है कि ये जो रास्ता है वो रास्ता हमें समाज के अंदर हीरो बनाता है, हमारी जो पहुंच है वो बहुत दूर तक जाती है और हो सकता है कि इसके लिए एक राजनीतिक विशेष पार्टी के दरवाजे भी हमारे लिए खुल जाए। तो ये जो हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि जो अपराध है, जो गुनाहखोरी है, उसको सीना ठोक के वर्दी के अंदर भी किया जा रहा है। तो जो आदमी अपनी एक ड्यूटी निभा रहा है,
जिसको ये मुस्लिम क्या किसी भी व्यक्ति को लात मारने का अधिकार उसको नहीं दिया। उसकी फर्ज में ये चीज नहीं आती है कि वो किसी भी व्यक्ति को, वो सड़क पर नमाज पढ़ने वाला आदमी हो या फिर जो है मंदिर की घंटी बजाने वाला आदमी है या फिर ठेला लगाकर अपना रोजगार जो है सड़क के किनारे पे करने वाला व्यक्ति हो, किसी को भी इस प्रकार से अपमानित करने का या उन पर शारीरिक हमला करने का जो है पहले तो नैतिक या कानूनी अधिकार उसके पास नहीं है। उसने उस अधिकारों का हनन किया है। और एक व्यक्ति जो सजदा पढ़ रहा है, वो हो सकता है कि उसको बोल भी सकता था कि भाई ये सड़क के ऊपर आप ये मत कीजिए, यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है उस वो अवरोध कर रहे हैं आप, ऐसे बोल भी सकते थे। सजदा खत्म होने के बाद जो है उनके जो भी 4-5 प्रतिनिधि है, उसके साथ ये बातचीत भी कर सकते थे कि भाई आपका सजदा जो है वो चल रहा था तो मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ये ठीक नहीं। तो तरीके बहुत है काम कराने के या काम निकालने के। लेकिन जो तरीका आज अपनाया जा रहा है, हर जगह पर मॉब लिंचिंग की घटनाएँ जब होती थी तभी हम ये बात कहते थे कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत जो है वो भरी जा रही है। वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, राजनीतिक विरोधियों के लिए भी इतनी नफ़रत भरी जा रही है। उनके जो हीरो बनाए गए हैं, हीरो के खिलाफ कोई आदमी कुछ कह देता है, तो उसके साथ भी जो है शाब्दिक हिंसा जो होती है, आप हम देखते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, आप भी फेस करते होंगे। आप भी जब ये डिबेट करते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तर्क पर बात नहीं करते, लेकिन ऐसी बातें कह देते हैं जिससे जो है हमारे परिवार का भी कोई लेना-देना नहीं है। तो विचारों से लड़ने के बजाय उसको जो है इस प्रकार के आचरण से लड़ना, लोगों को कुचलना, लोगों को ये कि रास्ता जो है वो छोड़ दे अपने विरोध का, इस प्रकार की एक मानसिकता जो बनाई, वो ही मानसिकता अब धीरे-धीरे ये नफ़रती वातावरण पैदा कर रही है। दूसरा जो है एक आत्मविश्वास ऐसे लोगों में बढ़ा है कि हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये सारी जो प्रतिक्रियाएँ हैं उसको किसी न किसी परोक्ष रूप से जो है वो सुरक्षा देते हैं। आज शायद उनको सस्पेंड कर दिया होगा, लेकिन आप देखना उसका सामाजिक और राजनीतिक जो है वो करियर शुरू हो जाएगा। और कई किस्सों में हमने ये भी देखा है कि जब सस्पेंशन का न्यूज़ हमारे पास आ जाता है, लेकिन फिर इंक्वायरी बैठती है उनकी डिपार्टमेंटल, उसके बाद उसको बहाल कर दिया जाता है, वो न्यूज़ हमारे पास नहीं आता। तो बहुत सारे किस्से ऐसे भी हैं कि ऐसा व्यवहार करने के बावजूद जो है वो 4, 6, 8 महीने के बाद, आधा सैलरी तो वैसे भी उनको मिलता है। 4, 6, 8 महीने के बाद, इंक्वायरी के बाद जो है थोड़े से उनको दंडित करके फिर नौकरी में बहाल कर दिया जाता है। कुछ ऐसी जगह पर 6, 8, 12 महीने नौकरी पर भेज दिया जाएगा कि जो है वो पब्लिक के साथ उसका सरोकार नहीं रहे। उसके बाद जो है उसका नौकरी भी वापिस आ जाता है। तो इससे जो है ये एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और सवाल ये है कि ये इक्का-दुक्का घटनाएँ हैं, उससे देश को नहीं जोड़ना चाहिए। तो आतंकवाद करने वाले लोग हैं, वो भी तो इक्का-दुक्का है। जो मुस्लिम कट्टरवाद की बात करते हैं जो लोग, वो भी तो इक्का-दुक्का है। तो क्यों पूरी कम्युनिटी को उसके साथ जोड़ दिया जाता है? क्यों आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही है, वो इसलिए मुसलमान सारे हैं, वो पाकिस्तानी है, ये व्याख्या को गढ़ा जाता है। अगर हिंदुओं की तरफ से कोई एक किस्सा आता है और इस किस्से को आप ये कह देते हो कि ये चंद लोगों की नफ़रत का परिणाम है, कुछ जाहिल लोग हैं, सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं। तो यही जो आपकी समझ है, वो फिर मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए, वही समझ जो है वो ईसाइयों के लिए भी होनी चाहिए और वही समझ जो है किसान आंदोलन करने वाले सिख कम्युनिटी के लोगों के साथ भी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो हम धड़ल्ले से उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस प्रकार से देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ऐसे जो है लेबल चिपकाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करते। और ये लेबल कौन चिपकाते हैं? तो बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता धड़ल्ले से टीवी डिबेट पे किसी को भी मुल्ला, मौलवी, अबे ओ आतंकवादी हमने देखा है। इस प्रकार से संबोधित कर देते हैं और उस पर अवमानना का केस उन पर नहीं होता, उनको कोई सजा नहीं होती। एक नुपुर शर्मा का केस था जिसमें किरकिरी हुई तो नुपुर शर्मा को अभी मेन स्ट्रीम लाइन से गायब कर दिया गया है। बाकी सारी जगह पर फिर भी आज भी नुपुर शर्मा को डिफेंड करने वाले लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं। तो ये ट्विटर पर ये जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी ऐसी ही मनोज तोमर जैसी मानसिकता के साथ तैयार की गई एक बड़ी फौज है।
तो ये इक्का दुक्का लोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस से तैयार की गई एक फौज है, जिसके भीतर में एक ऐसी नफरत पल रही है, जो नफरत ऐसी तरह से कभी ना कभी बाहर आती है और हम उसको देखते हैं। जी। कांवड़िए निकलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं।